नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक अच्छी खबर लेके आया हूं। बरखा दत्त के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है उन्नाव मामले में फर्जी रिपोर्टिंग के लिए, और उसके बाद तमाम खैरातियों में बेचैनी हो गई है। अभी अभी की खबर है और हिंदू ने इस खबर को सत्यापित किया है कि बरखा दत्त ने मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर आने के बाद जो मोजो जर्नलिज्म शुरू किया, मोबाइल जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, कि उसका नाम, उसने अपने चैनल का नाम यूट्यूब पे मोजो दिया, मोजो जर्नलिज्म। और अब बरखा दत्त ने एक फर्जीवाड़ा किया जो इन लोगों की आदत है, सालों से करते रहे। इन लोगों का कुछ कोई उखाड़ पाता नहीं था, सही मायने में कहते उनका कुछ कर नहीं कोई पाता था, और इन्हें लगता था कि ये झूठ करना, ये फरेब करना, ये मक्कारी करना उनकी आदत है। बरखा को किस मामले में एफआईआर हुई है बरखा के खिलाफ, हम वो भी आपको बताएंगे। और क्या था मामला। बरखा के खिलाफ की तरह ही यही बात धान गेहूं के पर धरती के सबसे बड़े एक्सपर्ट ने इसी ढंग की एक फर्जी स्टोरी की थी, तो उसकी एबीपी से नौकरी चली गई थी। और उसके बाद बरखा दत्त के ऊपर जब एफआईआर हुआ तो आशुतोषों ने, खैरातियों की कैसे ये एकदम से ऐसी तैसी हो रही है, जरा सा आप इस चीज को देखिए। अब ये बरखा दत्त का है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उन्नाव पुलिस ने आरोप लगाया है कि 3 दलित लड़कियों को कथित रूप से जो जहर देने का मामला, एक फर्जी कहानी फैलाई गई। और उसमें बरखा दत्त ने क्या किया कि दलित लड़कियों की जो मौत हुई थी उसमें बरखा ने एक फर्जी खबर चलाई, और उस खबर के मुताबिक उसने ये कहा कि इन लड़कियों का बलात्कार हुआ। ये ठीक इसी ढंग से धान गेहूं वाला जो ये पत्रकार था, उसने संस्कृति नामक एक लड़की जो मृत हुई थी उसको भी रेप की कहानी लिख दी थी। उसने, क्या नाम है उस चिरकुट का, जो जो दुनिया में धरती पर सबसे बड़ा धान गेहूं एक्सपर्ट है, उसने एबीपी न्यूज में रहते हुए ये फर्जी खबर चला दी। और उसके बाद योगी सरकार, पुलिस ने इसको नोटिस जारी किया कि ये फैक्ट बताओ कि तुम्हें कहां से खबर मिली कि लड़की का रेप हुआ। उसी ढंग से बरखा ने, दरअसल ये लोग दंगा कराने के लिए, ताकि रेप हो गया, लड़की का मर्डर हो गया, ये खेल करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि झूठी खबर फैलाई गई, दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार उनके परिवार की सहमति के बिना किया गया, यह भी झूठ है। और उसके बाद इन लोगों ने यह फरेब किया कि बरखा दत्त ने, कि दलित समुदाय की 3 नाबालिग लड़कियां मिली, 2 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से अस्पताल में घायल है। इस घटना की इसकी रिपोर्टिंग करते हुए उसने बताया कि इसके साथ जो है रेप भी हुआ था। अब देखिए, मोजो रिपोर्टिंग पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि मनदीप पुनिया, सिद्दीकी कप्पन, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, इन जैसे पत्रकारों पर एफआईआर हो गई है। समझ रहे हैं? अब ये लोग, मतलब इनको ये कह रहे हैं कि हमें आजादी दो कि हम अपने मन जी से फर्जी स्टोरी जो करते रहे सालों से, वो हम फर्जी स्टोरी करके हम उत्पाद पैदा कर सकें। अब बरखा के खिलाफ एफआईआर हो गया। ये दोनों जो है, बरखा राजदीप की जोड़ी, जिसने सालों तक षड्यंत्र किया, इन सालों तक षड्यंत्र करने वाले बरखा राजदीप की जोड़ी पर एफआईआर हो गई है। अब पांडे जी का क्या, पांडे जी को कब तक ये फरेब करने का अधिकार मिलेगा, ये देखते जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार। मुझे इसी लेकर कि फेक जर्नलिज्म के खिलाफ मुहिम चलना बहुत जरूरी है। किस स्तर तक ये लोग जाते हैं, अब धीरे धीरे ये हो रहा है। इन सब पर एफआईआर, ये लोगों पे एफआईआर नहीं होती थी, आप कर ही नहीं सकते थे, आपकी औकात नहीं थी, सरकारों की औकात नहीं थी। उस समय तो करते ही नहीं थे, उस समय तो सरकार के लिए काम करते थे, राडिया टेप की दलाली करते थे, मंत्रिमंडल सेट करते थे। और ये सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल करियर खत्म करने, डंप करने की साजिश में थी। और वहां से उसे मोदी को आप देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री तक ले आए हैं। लेकिन लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र, राम के खिलाफ षड्यंत्र, मुझे लगता है कि सरकारों को गंभीरता से होना चाहिए। या फिर यदि मोदी की ये सब मदद कर रहे हैं, ये फरेब करके खराती पांडे, तो फिर अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से देश और समाज के लिए, भारतीय संस्कार के लिए, देखिए राम पर कितना घटिया स्तर तक कटाक्ष इसने किया है, वो आप मतलब मुझे समझ सकते हैं कि आप मंदिर निर्माण के लिए आपने लोगों को लगा दिया है, दुनिया में बदनामी हो रही है, इन लोगों की ऐसी की तैसी हो रही है, होते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।